देखो भाई, अगर मैं बात करूं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है भाई। उसकी ट्रिक क्या याद करोगे? की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। भैया आप जो है अपना जो भी पॉट है, ठीक है, जो भी पॉट है, मतलब पॉट मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भाई, कोई भी कैसा भी पॉट ले लो, या दो तरीके हैं इसको याद करने के। या तो जो टॉयलेट करने वाली जो टॉयलेट सीट है उसको साफ रखा करो। तुमने देखा भी होगा टीवी पर ऐड आती है, गंदे बैक्टीरिया है हम, और जो है हम गंदगी फैलाते हैं। तुमने ऐड भी देखी होगी, हाथ पे डाल दिया जाता है और फिर मर जाते हैं सारे के सारे गंदे बैक्टीरिया टॉयलेट सीट के। तो भाई कीप योर पॉट क्लीन अदर और फैमिली गेट सिक, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी, सिक हो जाएगी। या फिर सीधी बात यह है कि जो भी अगर आपके छत पर कोई अगर पॉट वॉट पड़ा है तो उसमें से सारा का सारा पानी निकाल दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस गंदे पानी पर जो है मच्छर रह सकते हैं, डेंगू का मच्छर। इस वक्त डेंगू बहुत फैल रहा है ना। तो दो तरीके से आप याद कर सकते हो कि भैया ऊपर जो पॉट पड़े हुए हैं या जो भी जिसमें पानी वानी भरा हुआ है रहता है, हो जाता है बारिश की वजह से उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसका वो पानी वानी फेंक दो। क्यों? क्योंकि नहीं तो वहां पर डेंगू के, मलेरिया के मच्छर के अंडे वहां पर दे दिए जाएंगे, लार्वा वार्वा वहां पर पैदा हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा वो मच्छर जो होंगे डेंगू वगैरह फैलाएंगे आपको। ठीक है, आप फैमिली को सिक कर देंगे, बीमार कर देंगे। तो कीप से हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, क्लीन से हो गया, सी से हो गया क्लास, और से हो गया ऑर्डर, ठीक है, फैमिली से हो गया फैमिली, ठीक है, गेट से हो गया जीनस, और सिक से हो गया स्पीशीज। याद रखना भाई, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। या तो पॉट को क्लीन कर दो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना अपन को ये काम करना है। ठीक है, अपन को ये जो है पॉट को क्लीन करना है। ठीक है, अब सुनो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये पूरी की पूरी एक हायरार्की है। ये क्या है भाई? ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, या फिर कहो ये पूरी की पूरी एक क्लासिफिकेशन है, ये ऐसे देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, प्लांट किंगडम में रखना वो कहलाया जाता है क्लासिफिकेशन करना। प्लांट में रखोगे, प्लांट किंगडम में रखोगे कि एनिमल किंगडम में रखोगे उस जीव को, है ना, कौन सी फैमिली में डालोगे। अलग अलग प्रकार की फैमिली होती है। तो ये सारा का सारा काम अगर आप कर लोगे ना, तो उसे कहते हैं कि तुमने क्लासिफिकेशन कर ली, या फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली। टेक्सोनोमिक क्या? टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की आपने कर ली। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की कुछ इस तरीके से होती है, समझना इस बात को। ये कुछ लेडर की तरह होती है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे अपन अपन को चढ़ते हैं अपन, ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी पर अपन चढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। ये सीढ़ी है और इस पर अपन को चढ़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है? अपन को चढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये चुटिया वाली जो लड़की है, इसको चढ़ना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगी? सबसे पहले जो है, सबसे पहले स्पीशीज वाली सीढ़ी पर चढ़ेगी। स्पीशीज के बाद फिर जीनस वाली सीढ़ी पर चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद किसकी सीढ़ी पर चलेगी? फैमिली वाली सीढ़ी पर चढ़ेगी। फैमिली के बाद जो है, उसके बाद किसकी? ऑर्डर वाली। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास वाली। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगी? चढ़ती जाएगी, करती जाएगी। ठीक है, कीप। आ रही बात समझ में? क्या क्या याद रखोगे? ट्रिक बताना जरा। तो भैया अगर हमें कुछ भी करना है ना, किसी भी आपको, आपने एक, ये इस लड़की ने जो है, एक लड़की थी, और इस लड़की ने क्या किया? एक नए जीव को खोजा। इस लड़की ने क्या किया? इस नए जीव को खोजा। एक ये नया जीव था ये वाला। ठीक है, इस नए जीव को खोजा। ठीक है, तो इस नए जीव को इसने खोजा। ठीक है, तो इसको क्या करेगी वो? ठीक है, वो क्या करेगी? सबसे पहले वो स्पीशीज बताएगी कि इसकी स्पीशीज क्या है, फिर उसका जीनस क्या है, फिर उसकी फैमिली क्या है, पता लगाएगी, फिर उसका ऑर्डर पता लगाएगी, फिर उसकी क्लास का पता लगाएगी, फिर फाइलम का, फिर किंगडम का। ये सारा पता लगाने के बाद अगर उसने ये सब पता लगा दिया, ठीक है, तो उसने क्या कर ली? क्लासिफिकेशन हायरार्की या फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली। ठीक है, या फिर क्या कर ली? टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली। टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली उसने। इसका मतलब उसने क्या कर लिया? टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली है। ठीक है, अगर मान के चलो उसने सिर्फ किंगडम ही पता लगा पाई कि यार ये तो किसी एनिमल किंगडम का लग रहा है, कोई एनिमल जानवर सा लग रहा है, तो उसने सिर्फ अभी रैंक बताई है, रैंक बताई है, किंगडम रैंक, बस। अगर उसने सिर्फ इतना बताया कि ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है ये वाला जीव, तो उसने इसका मतलब जो है सिर्फ रैंक बताई है, एक रैंक बताई है। ऐसे बहुत सारी रैंक होती हैं, तो एक, ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि टेक्सोनोमिक हायरार्की
टेक्सोनोमिक हाइरार्की, हाइरार्की के अंदर, टेक्सोनोमिक हाइरार्की के अंदर बहुत सारी रैंक होती है, बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी रैंक होती है, रैंक, बहुत सारी क्या होती है, रैंक होती है। ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ गई? ठीक है, कितनी, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम मिनिमम 7 तो रैंक होती है। ठीक है, मिनिमम कितनी रैंक होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन मिनिमम मिनिमम 7 तो होती हैं। फिर कई बार किंग, सब सब किंगडम, सब फाइलम वगैरह भी आ जाता है ना, सब फाइलम, सब क्लास, ये सब भी आ जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई, ये क्या है, रैंक है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, रैंक का दूसरा नाम क्या होता है, रैंक को कोई अपन और क्या नाम, क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। रैंक का दूसरा नाम क्या होता है, रैंक का दूसरा नाम होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और तुम्हारे टेक्सोनोमिक हायरार्की का दूसरा नाम क्या होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की करना, इसका मतलब दूसरा नाम ये है कि तुमने क्लासिफिकेशन कर ली। दूसरा नाम ये है कि तुमने क्या कर ली भाई, क्लासिफिकेशन कर ली, क्लासिफिकेशन कर ली, या फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की तुमने बना ली। तो ये यही होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? रीता है या सीता है, ये सीता, सीता ने एक नया जानवर ढूंढ के आई, वो पीछे जो है, पीछे से पकड़ लाई है, अपने घर के पीछे से एक नया जानवर पकड़ लाई। फिर उससे बोला गया, इस रीता से बोला गया, भैया तू इसका, अब तू जो है इसकी पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की कर, कि या फिर क्लासिफिकेशन कर, इस जानवर की क्या कर, क्लासिफिकेशन कर। ठीक है, तो कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है कि एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, ये सारा का सारा करके बता जरा। तो उसने क्या किया, रीता ने, रीता जो है सबसे पहले उसका स्पीशीज का नाम बताएगी, ये कौन सी स्पीशीज का नाम है, ढूंढेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जीनस बताएगी, इसका क्या जीनस है वो ढूंढेगी, फैमिली बताएगी इसकी, फिर ऑर्डर बताएगी इसकी, फिर क्लास, फाइलम, फिर किंगडम, ये बुक से देख देख कर वो जो है उसको बताएगी। अगर ये सारा का सारा उसने बता दिया, तो इसका मतलब उसने क्या कर ली है, टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली है। और वो मान के चलो, रीता उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखती थी, उसने तो बस इतना देख लिया कि यार ये, मैं इतना बता सकती हूँ कि ये बस एक एनिमल है, जानवर है, प्लांट तो नहीं हो सकता ये। तो उसका मतलब उसने सिर्फ एक रैंक बताई है, एक किंगडम बताया, एक एक बताई है, यानी एक रैंक बताई है उसने। ठीक है, या फिर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी बताई है उसने, बस पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की नहीं करी उसने। उसने सिर्फ ऊपर वाला प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम बता दिया उसने, एनिमल किंगडम में ये एनिमल जो है, एक ये एनिमल है, तो ये एनिमल किंगडम बता दिया, यानी उसने एक रैंक बता दी, उसने क्या बता दी, एक रैंक बता दी, और कुछ नहीं बता पाई। बाकी की रैंक वो नहीं बता पाई। अगर वो बाकी की रैंक नहीं बता पाई, इसका मतलब वो पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की वो नहीं कर पाई है। क्या नहीं कर पाई है, टेक्सोनोमिक हायरार्की नहीं कर पाई है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? तो भाई ये बात ध्यान रखना, ये अगर मैं बात करूं, ये सारी की सारी क्या है, ये किंगडम क्या है, एक रैंक है, या फिर एक कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। रैंक है या टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, एक किंगडम। फाइलम भी एक रैंक है या टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट कैटेगरी या रैंक कौन सी है, तो आप बोलोगे किंगडम। और आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो आप बोलना लोएस्ट कैटेगरी है आपकी स्पीशीज। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान में रखना, रैंक का दूसरा नाम ही टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, और टेक्सोनोमिक हायरार्की का दूसरा नाम क्लासिफिकेशन है। ये बात ध्यान रखना। जब आप किंगडम रैंक, फाइलम रैंक, क्लास रैंक, ऑर्डर रैंक, फैमिली रैंक सब आप कर लेते हैं, सारी की सारी रैंकों का पता कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की कर ली। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर सारी की सारी रैंकें और कैटेगरी आ जाती है, रैंक के या फिर टेक्सोनोमिक सारी कैटेगरी आ जाती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है भाई? अब अपन जो है सबसे कठिन चीजें जो अपन देखते हैं, डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, टेक्सा, टेक्सोन और कैटेगरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, टेक्सा, टेक्सोन और कैटेगरी में क्या अंतर होता है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, टेक्सा का क्या मतलब होता है, टेक्सा का क्या मतलब होता है, ये बात को समझना। ठीक है, टेक्सा मतलब क्या होता है,
और टैक्सॉन, पहले टैक्सा और टैक्सॉन आपको एक्सप्लेन करता हूं। टैक्सा और टैक्सॉन, मान के चलो आपकी ये क्लास है, ये क्या है, एक क्लास है, ये एक क्लास है, ठीक है, क्लास आपकी है फोर्थ बी, है ना, फोर्थ बी आपकी क्लास है या 11th बी आपकी क्लास है, मान के चलो क्या है भाई, 11th बी, ठीक है, बी फॉर बायोलॉजी आपकी क्या है, क्लास है। उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें क्या है, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या, ये है टेक्स, ये क्या है, टैक्सॉन, ये क्या है, टैक्सॉन, ये क्या है, टैक्सॉन, ये टैक्सॉन वन, ये टैक्सॉन टू। तो आप क्या बोलोगे, और ये क्या है, 11th बी क्या है क्लास, टैक्सा है, क्या है भाई, ये टैक्सा है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ, ऐसा लिख सकता हूं, ये सारे ग्रुप जो है, पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्या है, पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसको क्या वो ये भी 11th बी का बच्चा है, ये भी 11th बी का, ये भी 11th बी का, ये भी 11th बी का बच्चा है। तो सारे के सारे जो ग्रुप है, इन सब का ग्रुप, तो वो क्या कहलाया था, ग्रुप ऑफ टैक्सॉन, ग्रुप ऑफ टैक्सॉन, टैक्सॉन 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 इज इक्वल्स टू टैक्सा। आई बात समझ में, टैक्सॉन क्या है, सिंगुलर है, और टैक्सा क्या है, प्लूरल वर्ड है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। देखो भाई, इस बात को ध्यान रखना कि अपन अब पढ़ रहे थे टैक्सॉन और कैटेगरी में अंतर क्या होता है, टैक्सॉन और कैटेगरी में अंतर, और टॉपिक कठिन है, इस बात को इसलिए समझना। कैटेगरी क्या, एक पोजीशन है, कैटेगरी क्या, एक पोजीशन है, ठीक है। कैटेगरी पोजीशन क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका एक आपकी जो है एक स्कूल है, स्कूल में क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको दे करके समझा रहा हूं। और तीसरा मान के चलो आपके स्टूडेंट्स हैं, सॉरी टीचर है, टीचर लिख दो, ठीक है, क्या है, टीचर है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है और एक टीचर है, तीन है भाई, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर, ठीक है। तो इस बात को समझना भाई कि प्रिंसिपल के लिए मैं मान के चलो एक्स, वाइस प्रिंसिपल है वाई, और टीचर है ए बी सी डी, बहुत सारी टीचर होती हैं, ई एफ, बहुत सारी क्या होती है, टीचर होती हैं। तो ये एक्स, ये प्रिंसिपल क्या है, एक कैटेगरी है, ठीक है, एक रैंक है, एक पोजीशन है, प्रिंसिपल एक पोजीशन होती है भाई, ये प्रिंसिपल है यार, एक पोजीशन है यार, ये प्रिंसिपल है, टी वाला है ना, वाइस प्रिंसिपल है भाई, ये वाइस प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, एक पोजीशन है, ये क्या है, ये पोजीशन है। और पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, कैटेगरी, पोजीशन को क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कैटेगरी कहते हैं। और जो भी बंदा होता है, ठीक है, वो उसे कहते हैं टैक्सॉन, उसे क्या कहते हैं भाई, टैक्सॉन। जो भी बंदा होता है, जैसे एक्स एक बंदा है, रामलाल, जैसे रामलाल एक प्रिंसिपल है, क्या सर रामलाल को आप प्रिंसिपल बना रहे हो, ठीक है, तो मान के चलो एक रामलाल एक प्रिंसिपल है, तो वो एक क्या है, उसको अपन टैक्सॉन रखेंगे कि यार ये एक टैक्सॉन है, ठीक है। ये वाई क्या है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल है नवादिता मैम, कोई मैम है नवादिता मैम, वो एक क्या हो गई, एक मैम जो गई वो हो गई टैक्सॉन। तो पोजीशन तो सेम रहेगी, टैक्सॉन चेंज होते रहेंगे, पोजीशन तो फिक्स है भाई, पोजीशन फिक्स है, वो सॉरी कैटेगरी तो फिक्स है, पोजीशन या फिर कैटेगरी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो क्लास, ठीक है, क्लास एक क्या है, क्लास तो फिक्स है, क्लास तो होनी होनी है, क्लास मतलब ये क्लास नहीं, मैं क्लास कहो या फिर फैमिली कहो, फैमिली, जैसे मैंने फैमिली ले ली एक, है ना, फैमिली तो फिक्स है, ये एक कैटेगरी हो गई फैमिली, है ना, फैमिली क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई, मैंने तुम्हें बताया ना, फैमिली एक कैटेगरी होती है, एक एक चीज अपन लेते हैं तो कैटेगरी कहो या रैंक कहो, एक ही बात है, या पोजीशन कहो, एक ही बात है, सारी चीजें एक ही बात है, ठीक है, पोजीशन कहो, कैटेगरी कहो तो या रैंक कहो। लेकिन ये जो टैक्सॉन है, फैमिली कौन सी ले ली मैंने, ये लिलिएसी एक फैमिली है, लिलिएसी, लिलिएसी क्या है, एक फैमिली है, तो वो क्या हो गया, एक ये टैक्सॉन हो गया, लिलिएसी क्या हो गया, एक ये टैक्सॉन हो गया, ठीक है। या फैमिली तो भाई एक लिलिएसी तो होती नहीं है,
ठीक है, टैक्सॉन तो जो है जरूरी थोड़ी लिलियसी फैमिली हो, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फैमिली भी होती है। तो देखो इधर फैमिली एक मैंने दूसरी ले ली, ठीक है, तो फैमिली एक मैंने दूसरी ले ली, इसका मतलब कैटेगरी तो सेम रही, कैटेगरी तो क्या रही, सेम रही, कैटेगरी रैंक कहो, कैटेगरी कहो या पोजीशन कहो, वो तो क्या रही, सेम रही भाई, वो रही फैमिली, वो तो चेंज नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी फैमिली ले ली, जैसे मैंने फैमिली ले ली सोलेनेसी, या फिर फैमिली ले ली मैंने रोसेसी, रोसेसी एक फैमिली है, ठीक है, या मैंने मान के चलो सोलेनेसी एक फैमिली ले ली, ठीक है, ये जो जितने भी आखिरी में सी आता है ना, सी ए ई, इसका मतलब वो एक प्रकार की फैमिली है ना, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस फैमिली में कौन आती है, लिली, ठीक है, इस फैमिली में कौन आती है, लिली आती है। सोलेनेसी फैमिली में कौन आता है, सोलेनेसी फैमिली में कौन आता है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में कौन आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है आपका पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। तो भैया ये टोमेटो ये क्या है, ये टैक्सॉन है, टोमेटो ब्रिंजल ये क्या है, टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है। और ये क्या है, ये टेक्सा है, ये लिलियसी क्या है, ये एक टेक्सा है, ठीक है, सोलेनेसी क्या है, ये एक टेक्सा है। तो मैंने बताया ना भैया, एक टेक्सा के अंदर, एक टेक्सा के अंदर, एक टेक्सा के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, टैक्सॉन आते हैं, एक टेक्सा के अंदर, एक टेक्सा के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, मेंबर आते हैं, ठीक है। ये जो क्लास मेंबर थे, तुमने देखा था ना, मैंने तुम्हें बताया था, याद होगा आपको कि भैया ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है, इसमें बहुत सारे मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे, तो ये एक क्या है, ये टैक्सॉन है ये, ठीक है। और ये 11th बी क्या थी, क्लास 11th बी, ये क्या थी, एक पूरा टेक्सा थी, है ना। तो ये टेक्सा एक होता है, और बहुत सारे क्या होते हैं, टैक्सॉन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टैक्सॉन होते हैं, ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है। तो ये बात ध्यान में रखना, तो एक टेक्सा के अंदर बहुत सारे टैक्सॉन आते हैं। तो ऐसे ही देख लो, एक टेक्सा सोलेनेसी क्या है, एक टेक्सा है, उसके अंदर बहुत सारे जो उसके मेंबर हैं, ठीक है, जो उसके मेंबर हैं, ठीक है, जो उस क्लास के मेंबर हैं, ये सारे के सारे टैक्सॉन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे टैक्सॉन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, टैक्सॉन, ठीक है, टैक्सॉन। पोटैटो क्या है, टैक्सॉन, टोमेटो टैक्सॉन, ब्रिंजल क्या टैक्सॉन है। आई बात समझ में। कैटेगरी और रैंक फिक्स रहती है, कैटेगरी एक पोजीशन है वो फिक्स रहती है, ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझ में। ऑफ मैंने आपको साफ साफ बताया था, ये एक क्या है, ये किंगडम हुई, ये क्लास हुई, ठीक है, ये फैमिली हुई, ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये एक ये एक टैक्सोनॉमिक, ये एक क्या है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और क्या कहेंगे उसे, ये एक क्या है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, या फिर इसे क्या कहेंगे, अपन रैंक कहेंगे। तो ये एक रैंक है, ये फिक्स है, ये फैमिली, फैमिली रैंक फिक्स है। क्लास क्लीन भी क्या है, ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या रैंक है। तो भाई मैंने यहां पर क्या किया, कुछ चेंज थोड़ी किया, सब सेम ही तो रखा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या फिर रैंक है, तो मैंने कुछ चेंज थोड़ी किया है, मैंने तो सब सेम रखा है। ये देखो यहाँ पर टेक्स ये क्या है भाई, कैटेगरी है, कैटेगरी कहो या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहो, एक ही तो बात है, कैटेगरी कहो या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहो, एक ही तो बात है। मैंने क्या गलत किया, मैंने ये तुम्हें बताया था कि भैया ये फैमिली एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्या बोला मैंने, फैमिली एक क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या फिर रैंक है, मैंने कहा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है फैमिली एक, या फिर एक रैंक है, मैंने तुम्हें बताया था। मैंने यहाँ पर भी तो यही लिखा है, फैमिली क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, रैंक है या पोजीशन है, ये फिक्स होती है। फैमिली कभी, फैमिली की जगह आप कुछ और नाम नहीं लिखोगे, फैमिली की जगह आपने कुछ भी रख दिया, फैम फम लीली लिख दो या ली रख दो, तो आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। फैमिली एक फिक्स है, पोजीशन है कि फिक्स है, ये जैसे प्रिंसिपल पोजीशन फिक्स होती है, स्कूल में एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि फिक्स है, वाइस प्रिंसिपल जो है कि पोजीशन है फिक्स है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जो होती है ना वो फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस ये जो एक फैमिली है, ठीक है, अगर ये मान के चलो लिली प्लांट लिया, तो जो है कैटेगरी फिक्स रहती है, लेकिन टेक्सा और टेक्सॉन चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, टेक्सा या ये जो टेक्सॉन है वो चेंज हो जाते हैं। कैसे,
फैमिली या फिर ये कैटेगरी जो होती है, कैटेगरी, रैंक, पोजीशन, ये फिक्स रहती है, फिक्स रहती है। जैसे पोजीशन है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। चाहे कोई भी स्कूल ले लो आप, उस स्कूल में प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा ही होगा, ये पोजीशन फिक्स है। ये कैटेगरी जो है ये फिक्स है, कोई भी स्कूल ले लो। लेकिन वहां पर जो है टैक्सॉन चेंज होंगे, रामलाल की जगह श्यामलाल मिलेगा, श्यामलाल की जगह जो है अनुमति मैम मिलेंगी, कभी कहीं कुछ और मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है, प्रिंसिपल भी चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही बेटा कैसे अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रिंसिपल है ना, तो ये चेंज होता है। ठीक है, ये फैमिली फिक्स है, फैमिली यहाँ पर भी फिक्स है, फैमिली हमेशा फिक्स ही होगी। लेकिन अगर तुमने कोई लिली का प्लांट लगा लिखा, कोई लिली का कोई प्लांट लिया तुमने, जैसे तुमने कोई लिली का प्लांट लिया, तो वो क्या हो जाएगी, लिलिएसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, लिलिएसी। ठीक है। और अगर आप मान के चलो, अगर आपने अगर कोई जो है पोटैटो वाला कोई प्लांट ले लिया, तो उसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी, सोलेनेसी। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको यहां पर ये बताया, यहां पर मैंने आपको एक बात बताई कि ये फिक्स है। क्या फिक्स है, इधर देखो। जैसे ये टेक्सा और टेक्सोन मैंने आपको बता दिया। टेक्सा क्या होता है, एक ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो एक टेक्सा होता है। जैसे सोलेनेसी फैमिली क्या हो गई, टेक्सा हो गया। सोलेनेसी क्या हो गई, एक टेक्सा हो गया। ठीक है, सोलेनेसी क्या हो गई, एक ये टेक्सा हो गया। तो इसमें ये जो इसमें सोलेनेसी फैमिली जो है, ये जो टेक्सा है, उसमें कौन कौन से टेक्सोन आते हैं, जैसे अपन ने अभी भी पढ़ा, कौन कौन से आते हैं, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, ये सारे ये होगा पोटैटो, ये होगा टोमेटो, ये होगा ब्रिंजल। तो ये है टेक्सॉन, ये क्या है, ये टेक्सॉन है। अब ये समझ में आई क्या बात। भैया ये जो प्रिंसिपल है ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, प्रिंसिपल एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ये वाइस प्रिंसिपल भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, वाइस प्रिंसिपल भी क्या है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो अब टीचर भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। और जब, अगर मैंने तुम्हें बताया था, जब अपन कैरेक्टराइजेशन करते हैं, क्या बोला था मैंने, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब अपन क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन, है ना, इसमें क्या करते हैं अपन, कैटेगराइजेशन करते हैं। तो ये समझो इस बात को कि यहां पर क्या बन जाएगा ये अब ये पूरी की पूरी ये जो हो गई ना, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी थी ये। अब ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, ये तीनों की तीनों मिला करके जो है मैं क्या कह दूंगा, इन तीनों को कह दूंगा टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब इनको क्या कह दूंगा, टेक्सोनोमिक हायरार्की। हो गई ये टेक्सोनोमिक हायरार्की कि नहीं हो गई, हायरार्की, हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर क्या होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, इसमें प्रिंसिपल क्या हो गई, प्रिंसिपल जो हो गई ये अपर 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 कैटेगरी हो गई, अपर कैटेगरी हो गई। और टीचर क्या हो गई, लोअर कैटेगरी हो गई। प्रिंसिपल बड़ा होता है तो अपर कैटेगरी, टीचर क्या हो गई, लोअर कैटेगरी हो गई। और ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो एक टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती है, पोजीशंस होती हैं, जो कि फिक्स्ड रहती हैं, जो कि क्या रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, चेंज नहीं होती, चाहे कि कैसा भी हो जाए, स्कूल चेंज क्या हो जाए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है कितना भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा। अपन क्लासिफिकेशन की जो एक कैटेगरीज है, ये एक कैटेगरी, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी, पांच कैटेगरी, छह कैटेगरी, ये जो कैटेगरीज हैं ये चेंज नहीं होंगी। चाहे कोई भी प्लांट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी एनिमल ले लो, ये किंगडम तो आपको बताना पड़ेगा, उसका फाइलम तो आपको बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल ये तो ये रहेगा ही रहेगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, ऐसे करके, प्यून, ऐसे करके। तो ये आई बात समझ में। तो ये फिक्स्ड रहती है पोजीशन है, ये चेंज होते रहते हैं, ये वाले ये चेंज होते रहते हैं, ये वाले कौन से, ये फैमिली क्या है, लिलियसी, फैमिली क्या है, सोलेनेसी, अलग अलग फैमिली के अलग अलग चेंज होती रहती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये चेंज होती रह रही है, देखो आप आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो,
यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैं मान के चलो बेटा, ये क्या बोला मैंने? सर मुझे आपकी इधर स्क्रीन इधर नहीं देखो, दिख इधर देखो, रही। इधर सुनो ढंग से। ये देखो, अगर आप ये देखोगे ढंग से, इधर देखो, तो ये मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, ये वीट है। ये तो कॉमन नेम हो गए, अपन को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर अपन डालेंगे, यहां पर अपन जो है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और यहां पर लिखेंगे स्पीशीज, है ना। तो ये देखो, तो ये क्या है, ये एक टेक्सोनॉमी, ये क्या है, कैटेगरी है। ये भी क्या है, कैटेगरी है। ये भी क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी है, कैटेगरी है, ये फिक्स है कैटेगरी। कैटेगरी है ये, ये सारी की सारी कैटेगरी है, ये फिक्स है, ये कैटेगरी, है ना, ये कैटेगरी फिक्स है। लेकिन आप ये देखो, ये चेंज होती जा रही है। ये जो आपका नेमेलिया है, ये इंसेक्टा है, ठीक है, ये जो है आपकी डाइकोटिलेडन है, ये मोनोकोटिलेडन है। ये क्या है आपका, ये है आपका टेक्सो, ये टेक्सा है। ये क्या है, टेक्सा। ये क्या हो गया, टेक्सा। ये भी क्या हो गया, टेक्सा। ये भी क्या हो गया, टेक्सा। ये भी क्या हो गया, टेक्सा। आई बात समझ में? तो ये टेक्सा चेंज होते जा रहे हैं। ये क्या होते जा रहे हैं, अलग अलग मैन के हिसाब से, मैन के हिसाब से उसका क्लास क्या होगा, मैमिलिया। हाउस फ्लाई का क्लास क्या होगा, इंसेक्टा। ठीक है, ये इंसेक्टा उसका टेक्सा हो जाएगा। मैंगो का, मैंगो की क्लास क्या होगी, मैंगो की कैटेगरी क्या है, मैंगो की कैटेगरी क्या है, क्लास। वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, सबकी सेम रहेगी, क्लास तो लोगे लोगे। तो लेकिन मैंगो की ये जो टेक्सा है वो अलग होगा। वो टेक्सा क्या होगा, मैंगो का, मैंगो का जो क्लास एक कैटेगरी है, और उस क्लास कैटेगरी का टेक्सा क्या होगा, डायकोटिलेडनी टेक्सा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है, ये चेंज होता रह रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कैटेगरी फिक्स है, कैटेगरी या फिर रैंक जो है ये फिक्स है। ठीक है, कैटेगरी या फिर रैंक जो है ये फिक्स है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या चेंज हो, क्या क्या चेंज होता जा रहा है, क्या चेंज होता जा रहा है, टेक्सा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, टेक्सा अलग अलग है ये। ठीक है, ठीक है। और अगर ये एक टेक्सा है, मैमिलिया क्या तुमने रख दिया, मैमिलिया एक टेक्सा है। मैमिलिया क्या है, मैमिलिया एक टेक्सा है। तो इसके अंदर क्या होंगे, जरूर टेक्सॉन होंगे। मैमिलिया टेक्सो के अंदर क्या होंगे, टेक्सॉन होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से टेक्सॉन होंगे, सुनना ढंग से। मैमिलिया के अंदर बहुत सारे जो आते हैं, मैमिलिया के अंदर एक तो ह्यूमंस आता है। क्या आते हैं मैमिलिया के अंदर, मैमिलिया के अंदर एक तो ह्यूमन आता है, ह्यूमन, है ना। मैमिलिया के अंदर क्या आता है, एक तो ह्यूमन आता है, तो ह्यूमन एक आता है, और क्या आता है, ठीक है, और क्या आते हैं, डॉग आता है, मैमिलिया के अंदर कैट आता है, याद है, जो पालतू ह्यूमन और उसके पालतू जो लोग होते हैं वो मैमिलिया के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक टैक्सॉन हो गया, टैक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, टैक्सॉन। ह्यूमन क्या हो गया, ये एक टैक्सॉन हो गया, ये क्या हो गया, टैक्सॉन। ठीक है, डॉग क्या हो गया, टैक्सॉन। कैट क्या हो गया, टैक्सॉन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये है अंतर एक्चुअल में। ठीक है, मैमिलिया क्या हो गया, टेक्सा हो गया एक। तुमने बताया ना यार, मैमिलिया को टेक्सा माना एक। सब अलग अलग प्रकार के टेक्सा होते हैं। ठीक है, क्लास सेम रहती है, कैटेगरी तो फिक्स रहेगी, प्रिंसिपल फिक्स रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल की जैसे अपन लिस्ट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे, मैन की जगह लिखा सेंट टेरेसा स्कूल का प्रिंसिपल ये रमी रामी स्वावन। ठीक है, ये जो है आरकेवी स्कूल का ये प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल जो कैटेगरी है वो फिक्स रहेगी, प्रिंसिपल की जो कैटेगरी है वो फिक्स रहेगी। लेकिन ये जो है टैक्सा चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आरी बात समझ में? ये टैक्सा चेंज होते जाएंगे। मैमिलिया एक टैक्सा है। ठीक है, तो टैक्सा के अंदर तो अपन जानते ही हैं कि टैक्सा के अंदर क्या होते हैं, टैक्सा के अंदर क्या होते हैं, टैक्सॉन होते हैं। ठीक है, तो मैमिलिया के अंदर जो भी आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, डॉग आएंगे, कैट आएगा, जो भी आएगा वो एक टैक्सॉन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, टैक्सॉन हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गई बात ये? देखो भाई, अब ये टेक्सोनोमिक आपको ये सारी की सारी क्या है, किंगडम क्या है, जैसे प्लांट एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो ये क्या है, किंगडम, ये सारे के सारे क्या है, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी हो गई, ये एक कैटेगरी हो गई। फाइलम एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है डिवीजन, है ना। तो पी फॉर प्लांट, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, पी फॉर प्लांट, पी फॉर फाइलम। ठीक है, एक बात ध्यान रखना,
फाइलम जो कैटेगरी है वो प्लांट्स के लिए है, लेकिन अगर वही कैटेगरी एनिमल्स में अपन डिवीजन कहते हैं, उसी कैटेगरी को एनिमल्स में अपन क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और ये क्लास एक कैटेगरी हो गई, ऑर्डर एक कैटेगरी या रैंक हो गई, फैमिली एक कैटेगरी या रैंक हो गई, जीनस एक कैटेगरी या रैंक हो गई, स्पीशीज एक कैटेगरी या रैंक हो गई। जब हम इतनी सारी कैटेगरी और रैंकों को कर लेंगे कंप्लीट, इसका मतलब हमने एक टेक्सोनोमिक हायरार्की कंप्लीट कर ली, ठीक है। हमने क्या कर ली, एक टेक्सोनोमिक हायरार्की कंप्लीट कर ली, ठीक है। जैसे किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया किंगडम है, ठीक है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। क्लास क्या है, मैमिलिया, ठीक है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, ठीक है। जैसे हम मैमिलिया की बात करें, अपने अपने ह्यूमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस को अपन क्या कहते हैं, होमोसेपियन। लैटिन में जो नाम है ना अपना, वो है होमोसेपियंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमो क्या हो गया, जीनस, और सेपियंस क्या हो गई, स्पीशीज हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना, नेम और सरनेम याद है। नेम है हमारा होमो, और सरनेम क्या है भैया, सरनेम क्या है, सेपियंस। तो हमने ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो अपन की, है ना। तो ह्यूमंस क्या हो गई, ये क्या हो गई, होमोसेपियंस क्या हो गए, नेम, ये सरनेम, ये जीनस, ये स्पीशीज। फिर फैमिली हमारी है होमिनिडे। ऑर्डर क्या है हमारा, प्राइमेटा। क्लास क्या है हमारी, मैमेलिया। याद है मैमेलिया, मैमरी ग्लैंड में, है ना। तो क्लास क्या है हमारी, मैमेलिया। डिवीजन, डिवीजन कहूंगा मैं, डिवीजन, क्योंकि अपन एनिमल में आते हैं ना, इसलिए हमारा डिवीजन होगा, फाइलम नहीं होगा हमारा। तो क्या होगा, डिवीजन, कॉर्डेटा। और किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया भाई ये। देखो भैया, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। स्पीशीज क्या होता है, ठीक है, जीनस क्या होता है, कैटेगरी ग्रुप क्या होता है, ये सारी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग कुछ नहीं, तुम्हें इतनी सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पूछा जाए ना कि जीनस क्या होता है, तुम आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। फैमिली पूछे ना तो आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, फैमिली पूछे तो क्या बोलोगे, फैमिली क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ठीक है। एक एक बस नीचे जाते जाना। ऑर्डर पूछे तो आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। क्लास पूछे तो क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। और फाइलम पूछे तो क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। ग्रुप ऑफ, अगर किंगडम पूछे तो आप बोलना ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम, या फिर डिवीजन इज कॉल्ड किंगडम। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना, बस ये याद रखना आपको, कोई ये बिल्कुल 100% डेफिनेशन करेक्ट है ये, ठीक है। ये 100% डेफिनेशन करेक्ट है, ठीक है। आपको बस ये लगाना है आगे, बस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड बस लगाना है, ठीक है। जीनस बोले तो आप बोलना ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली बोले तो आप बोलना ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। ऑर्डर बोले तो क्या बोलना, क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। समझ में आ गया। अब सर, अब स्पीशीज में क्या बोलेंगे, सर दिक्कत तो यहां आएगी, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है। जब जीनस बोलना होता था तो हमने बोला था जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो हमने बोल दिया जीनस, इसके नीचे चला गया। पर अब स्पीशीज के नीचे तो सर कुछ है ही नहीं है, वो कैसे पता लगाए। तो भैया अब स्पीशीज के लिए आपको अलग से डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी, बस वो ये बात ध्यान रखना। देखो क्या बोलोगे, ठीक है। अब स्पीशीज एक लोएस्ट कैटेगरी है, ये बात सच है कि नहीं, बिल्कुल सर सच है, स्पीशीज एक लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज जो है सबसे नीचे आती है, इसलिए लोएस्ट है। स्पीशीज सबसे नीचे आती है, लोएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, बिल्कुल सही है सर ये बात तो। फिर सर ये बात तो आपने बता दी, सही है। फिर और आगे सर, आप क्या बोलोगे, ये ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म लिख देना, स्पीशीज में क्या लिखोगे, क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, यानी रिप्रोड्यूस कर सके, इंटरब्रीड कर सके यानी रिप्रोड्यूस कर सके, और बच्चे बिल्कुल फर्टाइल हों। बच्चे भी फर्टाइल हों, मतलब बच्चे जो हैं ये बच्चे जो हों बच्चे पैदा कर सके। ऐसा नहीं हो कि अपन ने ऐसे बच्चे पैदा किए जो कभी बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे,
जो उल्टे सीधे जो है अपन ने एबनॉर्मल बच्चे पैदा किए, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पीशीज नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये दोनों एक ही स्पीशीज तब कहलाएगी जब ये दोनों आपस में बच्चे पैदा कर पाएंगे। और बच्चे भी जो होंगे ना उनके, ऐसे बच्चे होंगे नॉर्मल बच्चे, ऐसे नहीं एबनॉर्मल बच्चे जो आपस में आगे बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने चाहिए। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, और फर्टाइल का मतलब ये होता है कि जो जैसे कहते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल बच्चे हों, है ना, एबनॉर्मल बच्चे ना हो जो दूसरे बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, वो ठीक है, आई बात समझ में?